हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे तो बढ़िया होगे, मज़े में ना करो। एक ज़िंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ठीक है। बाल थोड़े ख़राब हो रखे हैं, मुझे पता है यार। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, एक बार सेकंड हैंड मार्केट का ना गाड़ियों का रेट पता करके आता हूँ। मतलब मुझे इवेंचुअली तो जी वैगन ही लेनी है ऑब्वियसली। छोटी मोटी गाड़ी से मेरा कुछ चलेगा नहीं, बट जी वैगन तक में अभी थोड़ा समय है। और ये गाड़ी थोड़ी मतलब इसकी हालत थोड़ी खस्ता हो रखी है। खस्ता की सेंस में इसके टायर घिस चुके हैं। अब मैं टायर नहीं लगाऊंगा, 20-30 हज़ार के टायर आएंगे। मैं इतना खर्चा करना नहीं चाहता इस गाड़ी पर, तो ये चक्कर है भाई। सोच रहा हूँ अगली गाड़ी पता कौन सी लो, दिखाता हूँ तो मैं मतलब तो गाइस 3 ऑप्शन ही है। एक तो फॉर्च्यूनर ले सकता हूँ, ठीक है, वर्ना ले सकता हूँ, सियाज ले सकता हूँ, होंडा सिटी ले सकता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली होंडा सिटी लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि थोड़े साल ही चलानी है, 1-2 साल, फिर तो जी वैगन ले ही लेगा तुम्हारा भाई, अगर तुम्हारा प्यार रहा तो ठीक है यार। इस गाड़ी देखो कितनी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलती बढ़िया, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट टायर ख़त्म हो गए इसके आगे के, समझ रहे हो। एवरेज नहीं देती भाई, बट ये गाड़ी इसकी एवरेज है भाई, पता नहीं है मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। और भाई गाड़ी देखने अकेला तो जाऊँगा नहीं, मेरे साथ कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, समझ जाओ कौन जा रहा है। आकाश आहूजा, इनके घर में शादी है गई, बड़ी सुंदर लड़की है इनकी, उनकी भाई दिख जाती है, कभी कभी बाहर निकलते हैं दिख जाती है, तो देख लेते हैं हम भी। ऐसे कोई लड़की बाहर निकली, आँख थोड़ी मीच लूँगा अपनी, वो बाहर आ रही है, मैं ऐसे थोड़ी कर लूँगा। तेरी लगी रहती है चोट हमेशा। अरे यार ये सही नहीं हुआ भाई, 7-8 महीने हुए हैं। तू वही दिखा दे डॉक्टर को। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर ऐसे कह दिया उसने कि भाई कोई इलाज नहीं है, तो मैं सदमे में चला जाऊंगा ना, लेफ्ट ले ले। तो भाभी ठीक नहीं कर पा रही क्या? अभी घर से ही करेगी यार, उसका क्या रोल है हाथ से करने में। कमाल हो गई, वैच जो पपियां देती रहे हाथ पे, ठीक हो जाएगा सिस्टम। अच्छा ऐसे होने लग जाए तो भाई पूरे शरीर पे पप्पिया, पूरे शरीर में दर्द रहता भाई, सबसे ज्यादा दर्द। तब तुम वहाँ भी रहता है। सोच इनकी सोच गंदी है, इन्होंने वही सोचा, है ना? इन्होंने वही सोचा। तो वहाँ क्यों रहता है तेरा दर्द? इनका ध्यान वही रहता है, मैं इनको चेक कर रहा था। अच्छा हाँ भाइयों देख लो, अपनी बेचारा दुख दर्द तुमसे बांट रहा है, तुम्हारी सोच कहाँ जा रही है। पर भाई मैं एक चीज देख रहा हूँ, आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले, 20-25 दिन या 1 महीने पहले, जब भी मैंने इसकी 1-2 रील डाली थी, भाई पागल हो गए लोग इसकी मेले वाली रील देख के। तुम उसके शेयर देखना, क्योंकि भाई बकचोद है ना भाई, तो मार्केट में ज्ञान नहीं चाहिए आपको, बकचोदी चाहिए। 62,000 शेयर, हाँ 62,000 मतलब 62,000 लोगों ने वो शेयर करी है उस दिन तक थे, जो मतलब जब डाली थी तुमने 62,000 शेयर। तो अब तो पता नहीं कितने हो गए, 80-90। से मेरे को तो फील भी नहीं आई कि मैंने उसमें कुछ ज्ञान भी दिया है, कुछ बोला, वैसे कुछ दिया ही नहीं, कुछ ज्ञान नहीं था, मतलब लोगों लोगों को ऐसी अट्रैक्टिव मुझे भी लगा भाई कि बंदे क्या कमा रहे हैं, मैं जो कितना कमा रहे हैं झूले से। लोगों के मैंने तो कमेंट्स भी पढ़े उसमें कि भाई ठेका महंगा मिलता है, बिजली का ये वो, अभी सब जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो यार, ठेका जोड़ लो, सब जोड़ लो, 5 मिनट में 20,000 रुपए दे रहा है वो झूला। मेरा झूला लगवा दो भाई। जिसको कॉन्टेक्ट समझ नहीं आया भाई, जब हम मेले में गए थे तो एक बंदे से 200 रुपए लेता है, और एक बारी में 100 बंदे जाते हैं, झूला चलता है 5 मिनट। तो अब देख लो, एक राउंड के 20,000 रुपए थे। 5 मिनट मतलब दिन के वो 50 राउंड ले लेता होगा, है ना। मैं कह रहा हूँ लगा लो साला 20-15 दिन भी मेरा लगता हो तो भी काम हो गया। जिंदगी सेट है, बताओ। 5-6 साल की कमाई हो गई। 1 साल की भी बहुत है यार कमाई, कम है झूले वाले जैसों के, तो बहुत कमाई है। तो बिजली लगा ली, तो बट भाई मेरे को ना लगा नहीं था कि रील चल जाएगी। मैं भाई डालते ही शेयर इसका फोन आ रहा है, भाई वायरल होगी आफ्टर वेरी लॉन्ग 1 मिलियन। भाई यार गाइस क्या होता है मैं बताता हूँ, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो ना, आपकी एक अचीवमेंट होती है 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों ने आपकी रील देख ली, दैट्स अ अचीवमेंट। 60,000 लोगों ने लाइक कर दी लाला, 60,000 लोगों ने लाइक कर दी, 50-60,000 लोगों ने शेयर कर दी, ठीक है। सबसे हाईएस्ट रील गाइस मेरी गई है 134 मिलियन। उसमें भी कुछ नहीं था वैसे, उसमें भी कुछ नहीं था, बाप और बेटा था, बाप और बेटा था। मतलब उसमें भी कोई ज्ञान और कुछ बिजनेस आइडिया नहीं बताया था। उसमें था 10 साल का बच्चा जिसका 10 साल का बेटा, कुछ ऐसा था। वो चल 15-16 साल का बाप जिसका 8-9 साल का बेटा। हाँ, तो लोगों को ये चीजें पसंद आती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें, कुछ अलग हटके। अब हम रोज की बकचोदी डालेंगे ना, तुम बोर हो जाओगे। आप दिखाते तुम्हें कोई नई चीज, ठीक है। अब जा रहे हैं, अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, सेकंड हैंड गाड़ी देखने। चल भाई देखा काम आज ही ले नहीं रहा, आज मैं एक बार देख के आऊंगा क्या रेट है होंडा सिटी। कहाँ है दुकान, कहाँ है? बिल्कुल यहाँ है, इस रोड के एंड पे। तो वही चेक कराते हैं। स्पिनी है ना, स्पिनी पता है तुम्हें? तो वहाँ पे स्पिनी कौन बता रहा था कि किसी के दोस्त का है? कौन बता रहा था किसी के दोस्त का है? तो चल ले भाई, उससे बात करा दे। गाइस पता दिक्कत क्या, मैंने तुम्हें बता रहा हूँ, लेनी तो इवेंचुअली जी वैगन डिफेंडर इनमें से कोई है, बट इन द मीन वाइल आई शुड हैव अ डिसेंट कार, राइट? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अब
तूने जी वैगन में व्लॉग बनाया क्या अभी? नहीं गाइस, हमारे ना एक बहुत क्लोज दोस्त के पास जी वैगन है, जिसके पास मैं कल परसों ही बैठा था। उसको आज तक व्लॉग में लिया नहीं है। लेगा, जल्दी लेंगे। अब उसको पता चल चुका है मैं व्लॉगिंग करता हूँ, उसको पहले नहीं पता था। धीरे धीरे इवेंचुअली लेंगे उसको, ठीक है। रियली नाइस पर्सन, अगर उसके पास ही जाएगी बाद में कभी देखेगी मेरे व्लॉग्स, ठीक है, पहुंचा देंगे हम। नाइस पर्सन को नाइस पर्सन ही बोलना चाहिए। बढ़िया दोस्त है हमारा। हमारा भाई क्या बोलता रहता है यार, ये तो साला मेल को फीमेल कर देता है यार। तो गाइस, स्पिनी सेकंड हैंड गाड़ी लेनी नहीं चाहिए, बट भाई तू बता, ले लो यार, ले लो। अगर अब भाइयों के लिए लेनी है तो ले लो। वो बेचारे कह रहे हैं भाइयों के लिए नहीं लेनी, भाई मेरे को ये देखते हैं अब, ले नहीं गाड़ी रहे। का हैंडल दोनों नहीं है बहन, तो 4 में से 2 हैंडल ही नहीं है लाला। हैंडल एक है, एक नहीं है भाई, एक नहीं है और सारे हैं भाई। ये स्टार्टअप देख ले तू, 2 साल में कहाँ पहुँच चुका है। ये मेरे ये ना सागर के जीजे के दोस्त का है। स्पिनी 2 साल में भाई कार 24 सबको पीछे छोड़ दिया इसने। तेंदुलकर ने इन्वेस्ट कर रखा है इसमें। तो भाई तू क्या सलाह दे रहा है? नहीं ना गाइस, हमें कितने की बताइए, हमें यहाँ पे बताइए 8 लाख की। 8 लाख की आपको मिलेगी 2021 या 22 मॉडल। 11 लाख की नहीं आ जाती है, तो सेकंड रहने का फ़ायदा क्या है लाला? कोई फ़ायदा नहीं है लाला, कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब गाड़ी पे इन्वेस्ट करने का ही कोई फ़ायदा नहीं है। गलती करे बैठा हूँ मैं तो। अच्छा, तो कैसे घूमे बंदा? कैब से घूमो, सस्ती है। 150 रुपये। कल मैं एयरपोर्ट से आया 600 रुपये। अच्छा जी, क्या दिक्कत है? अपना चलानी नहीं पड़ती, ना वियर एंड टियर होता है गाड़ी का, ना घुटनों का, ना शरीर का, ना कमर का। शोफर ड्रिवन, चिल रहो। या फिर अपनी औकात बनाओ बहन चो, वो हमारे फ्रेंड की तरह घूमने का, जो बहन चो ड्राइवर और जी वैगन में घूमता है। तो यार तो फिर इसी को सही करा लूँ, और है ना? घिसते रहा इसको जब तक घिसती है। जब तक ये कह नहीं देती ना मैंने दम तोड़ दिया, तब तक नहीं। जब तक तू इसकी गाड़ी लक्की भी है, तू माल कमा लेगा। मैं जो वो क्या बोलते हैं उसको? सही कह रहा है यार, i20 से अब मैं शिफ्ट होऊंगा होंडा सिटी पे। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन ही अलग होगा। बैंच जो 2 हैंडल वाली i20 से बंदा आया बैंच जो डिफेंडर पे, जी वैगन पे चला। तो भाई अब जा रहे हैं गाड़ी देखने, हमारे स्पिनी के भाई ऐसे कर दो, ठीक है। तो भाई तो हमें सलाह दे रहे हैं कि सेकंड हैंड नहीं लेनी चाहिए। भाई तो पीछे बैठे, ये वाले भाई नहीं, ये तो बेचेंगे यार कंपनी वाले इनको। तो नहीं, ये भाई भी सलाह यही देंगे, मतलब भाई सलाह दे दो, सच्ची बताओ। 8 लाख भैया, अपना इंसेंटिव मत देखो। मैं इंसेंटिव नहीं देख रहा, बट मैं प्राइस की बात बता रहा हूँ। प्राइस हमारे फिक्स रहते हैं भाई। प्राइस भाई फिक्स रहे ना रहे, 10.5 लाख की दिसंबर में मिल जाएगी। क्यों? और पहले बताओ, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? वो देखो, बिल्कुल लेनी चाहिए। गाड़ी में पैसे वारंटीज वगैरह सब दे रहे हैं, बिल्कुल लेनी चाहिए भाई। बाकी देखो आपके एंड आप भी वारंटी देते हो? स्पिनी वाले देते हैं भाई, 1 साल की, कोई दिक्कत हो वारंटी देते हैं वहाँ, इंजन गियर बॉक्स की। और देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। अच्छा, उसके अंदर आपको प्राइसिंग आएगी। फिर सब गोडाउन पर रखा है पूरा। आया तो भाई वरना भी देख ही लेंगे कोई बढ़िया, वरना तो होगी सही रेट में। वरना चेक करवाए थे अभी। तो ये सारी स्पिनी की गाड़ी है? सारी स्पिनी की कार है भाई। अगर कोई ना बिके उसका क्या करते हो भाई? नहीं बिक जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकती। हाँ, चलो भाई देखते हैं, पसंद आई तो अभी ले लेंगे। बट भाई तुम देख रहे हो, स्पिनी 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ है बस। इससे पहले कास्ट 24 दुनिया भर के आ रखे थे। 2-3 साल में क्या कहर उठा दिया। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ स्पिनी के पास है इस टाइम सेकेंड हैंड। और भाई गाड़ी बेचना ना बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक गाड़ी में कम से कम 20-30 हज़ार रुपये बचाते हैं, समझ रहे हो? पर महीने में बिक रही हैं, अगर 100 गाड़ियाँ भी बिक रही हैं स्टोर से, तो 100 × 20 कर लो भाई। ये रही सारी सिटी की लाइन देख लो। ये वाला नया मॉडल है, मैं ये लेने की सोच रहा हूँ। ये नंदू भाई के पास है हमारे। गोलू, जी वैगन मिलती है सेकंड हैंड? जी वैगन यहाँ पे अभी तक तो आई नहीं वैसे स्पिनी के अंदर। जी वैगन नहीं आई? प्रीमियम सेगमेंट के नहीं, प्रीमियम सेगमेंट्स की कार भी होती है हमारे पास सेक्टर 29 के अंदर। कौन सी है? तो मग वगैरह सारी मिल जाएंगी आपको वहाँ पे, बट जी वैगन तो नहीं है भाई। लैम्बोर्गिनी लेनी है? अरे नहीं नहीं है क्या? सेकंड हैंड क्या ले रहा है? नहीं ले भाई, वो तो कौन सी है फिर? बीएम वगैरह मिल जाएगी, जैगुआर होगी। वो उसमें बताओ। ये है भाई 8.5 लाख की, देख लो। 8.5 लाख में कंडीशन तो सही लग रही है यार, बट रेट ज़्यादा है। ये आप जो रेट 8 वाली दिखाई थी अभी, भैया वो भी नहीं होगी? क्या कहते हैं अपना डिफेंडर वगैरह तो होगी? नहीं भाई, अभी तक तो नहीं आई फिलहाल।
उधर जाते हैं भैया, उधर जाते हैं भैया, आप लगा दो। 8:30 में तो वर्थ नहीं लग रही भाई मुझे ये लेना। देख रहे हो, होंडा सिटी नॉर्मल गाड़ी है, ऐसा कोई वो है नहीं भाई, वर्थ नहीं लग रही यार 8:30 की। तो 11 में तो नहीं आ रही है ना। छोड़ो भाई, अपना i20 चमकवा लेते हैं। भाई मैं तो सोच रहा था मेरी 2-2.5 की चली जाएगी, मेरा देखो सब टूटा फूटा पड़ा है। ये कह रहे हैं 100 इंस्पेक्शन चेक होते हैं, हर चीज़ चेक होती है, हर चीज़ चेक हो गई फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं भाई। बोलेंगे 40,000 में दे दो, 40,000 में दूंगा मैं इतनी बढ़िया गाड़ी। अपना भाई चलाते हैं इसको। तो भाई सेकंड हैंड में वैसे यार किसी ने चला रखी है, पोल्यूशन है, नीचे सांस नहीं आती, बंदा मरे तो कहाँ मरे। कितनी जेन्युइन बात कर रहा है यार, ऊपर पोल्यूशन है, नीचे बेसमेंट में सांस नहीं आती, बंदा करे तो करे क्या। नहीं ले रहा भाई, सेकंड हैंड नहीं ले रहा, अब उसी को सही करा लूँगा। उसके बाद 2 साल बाद तो तुम करा ही दोगे ना इतना, 500K 1 मिलियन, ठीक है ले लेंगे, फिर ले लेंगे। वरना 2 साल में अगर तुमने नहीं करा, हमारे हम खाली थोड़ी बैठे हैं, हमारे भी धंधे चल रहे हैं। बात चल रही है भाई। हाँ और यहाँ पे ना किसी से पूछ, इंग्लिश में रास्ता पूछूंगा, रुकिए एक बार थोड़ा देखते हैं आप इंग्लिश आती है नहीं आती। किसी को नहीं आती लाला, तू भी ऐसे मन है मेरा। दिस रोड गोज, रोकियो एक बार, रोड के साइड में रोक। किसी से इससे पूछेंगे। सर वेयर इज, एक्सक्यूज मी, वेयर इज ओमेक्स मॉल? सीधे जाएंगे, सीधे जाके लेफ्ट लेंगे। नो नो, सीधे सबसे लास्ट में। हिंदी नो, हिंदी नो अंडरस्टैंड, नो अंडरस्टैंड हिंदी फ्रॉम इजराइल। यू क्या बोलते हैं उसको, ये सीधे जाके लेफ्ट। इंग्लिश इंग्लिश अब इंग्लिश मोड। ओके। बट एक्सक्यूज मी, इसको भैया को इसको नहीं आती। अरे यार बढ़िया था यार ये इंग्लिश नो यार मजा आया एक से और बात करनी इंग्लिश में। रुक जा भाई, किसी से थोड़ा रैंडमली रोक। Where is Omex Mall? Omex Mall? Omex Mall. Where is Omex? Omex Mall. Omex Mall. Where is Omex Mall? ओमेक्स मॉल की पता ना, देख लो इधर ही पड़ेगा इधर। No Hindi, English. English where? इंग्लिश कह रहा है वो। इजराइल। Hindi don't understand. ये पड़ेगा, ये लेफ्ट हाथ में, लेफ्ट में पड़ेगा। Left. Okay. वीडियो बना रहे हो? हाँ भाई ये कंटेंट नहीं मिला गाइस, कोई नहीं। चलो हमें चाहिए था कोई बढ़िया सा अंग्रेजी में बात करे, मजा आ जाए। टूटती फूटती अंग्रेजी में हमारी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, मजे नहीं ले रहे किसी के, जस्ट अ फन। हमारी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमें तो कॉलोन नहीं पता क्या होता है। बैक होम गाइस, कोई गाड़ी वाड़ी का प्लान नहीं है। अब इसका पापा लेंगे सीधा जी वैगन, ठीक है। और फ्लैट पे पत्ते चल रहे हैं, ये देख लो। ये कौन है, इसको देखा तुमने? देखो इसका हाथ, देखो कहाँ है, ये देख लो हाथ, देख लो इसका कहाँ है। हाथ कहाँ पे तेरा प्रशांत? क्या है, क्या हरकतें हैं हैं? ये रह गया देखने का जिंदगी में। तो भाई आकाश भाई एक बात बता, गुड़गांव में महंगाई कितनी हो रही है? इस रूम के गाइस आई एम पेइंग अराउंड 35,000 रुपीज, प्लस बिजली का बिल, प्लस खाना, प्लस बिजली का बिल, प्लस खाना, प्लस गाड़ी का तेल। और तो लाइक बहुत महंगाई है गुड़गांव में ना। वो सही कह रहे हैं बेचारे कमेंट कर करके लोग के, गुड़गांव में लेना क्यों है फ्लैट, क्यों लेना है ना। तो तो गाइस देख लो इस छोटे से कमरे के मजाक से हट के देख लो है, इसका रेंट है भाई। जो ले नहीं सकता वो कहता है लेना क्यों है, जो सबसे आसान तरीका यही है। तो यार कुछ ज्यादा महंगा नहीं है यार, 35,000 में यू कैन गेट अ फुल हाउस। हमारे वहाँ ना सोना में मिलता है, क्या सोना में मिलता है 30,000 में 2 BHK 2 BHK पूरा, है ना। जिम्मी ने गांड मार रखी है बहनचोद। जिम्मी अगर तू देख रहा है तो भाई तू गलत कर रहा है। तो भाई ये सीन है, अब ये ना बबल फटेगा, बहुत हो गया ये गुड़गांव प्राइस प्राइस प्राइस। एक बार फट गया ना सब डाउन हो जाएंगे। सब बहनचोद वापस वही खेत खलिहान पे आ जाएंगे रेटों में।
खेत खलियान ही थे और क्या था, कुछ नहीं था। खेत खलियान अब देखो यहाँ पे होंडा सिटी लेते हुए भी 2 बार सोचना पड़ रहा है, वरना होंडा सिटी में मैं सोचूं एक बार भी। जैसे मजाक नहीं कर रहा, हमारे घर के पास भी खेत थे, गुड़गांव भी खेती था। तो सरकार ने यहाँ पे गलत किया, सरकार की गलती है, सरकार की गलती है या ये डीएलएफ अगर हमारे घर के पास बन जाता कुछ जाता उसका, कुछ जाता उसका। गाड़ियाँ तू भी डालता 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की। फॉर्चुनर मेरे पास भी होती, क्या दिक्कत थी। बस वही है ना यार, हमारे फिर हमारा फायदा नहीं होता भाई अगर हमारे वहाँ के भी रेट बढ़ते ना। हमारे घर वाले तो जमीन मंदिर को गिफ्ट दे देते, पापा बताते हैं, घर वालों ने दान दे दी थी। ये देख लो राम, इसका फोन देख लो तुम भाई, ये होता है पैसे वालों का, देख रहे हो क्या है ये भाई, ये सब मिथ्या है, मिथ्या। मैं तो लोगों को सजेस्ट भी नहीं करता, लो मेरे को बिल्डर ने गिफ्ट दिया इसलिए ले लिया, कोई पॉइंट नहीं है भाई लेने का। सारी चीज फ्री आती है इसको, अगर ये चाहे ना। मैं अपने पे चवन्नी फालतू की घूमने पे खर्चता हूँ पैसे, घूमने पे। मैं गंदे होटलों में नहीं रह सकता, जैसे मैं तेरे साथ घूमने क्यों नहीं जाता, तू हॉस्टल में रुकता है। हॉस्टल में क्यों रुकता हूँ? क्योंकि तू सारा दिन घूमता है, फिर तेरे को कहता है रात को, तुम्हारी थॉट प्रोसेस है कि 2 घंटे ही तो सोना है, तो हॉस्टल में रुको, 4 घंटे सोना, तो हॉस्टल में रुको, नीट एंड क्लीन। मेरे को वहाँ की चादरों और बेड पे नींद नहीं आती, ये है बस। कनेक्शन बनाने की बात होती है। अब लाला वहाँ पे मैं कनेक्शन होटल में बना लूंगा, होटल में मैं फ्लाइट में बना तू एक रूम में जा रहा है वहाँ पे, मैं क्लब में बना लूंगा, फ्लाइट में बना लूंगा, घूमने वाली एडवेंचर प्लेस पे बना लूंगा, गंगा के नदी के किनारे अंग्रेज फंसा लूंगा भैया, नेटवर्क जो वहाँ पे योगा कर रहे होते हैं। लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज चादर बेडशीट पे नहीं कर सकता भाई। मेरे को तो हॉस्टल में मजा आता है भाई, हॉस्टल में इतने कनेक्शन बने हैं मेरे गाइस, इतने कनेक्शन बने हैं। लीजा भी तो तेरी हॉस्टल में ही बनी थी। लीजा भी मेरे हॉस्टल में दोस्त तो मैंने ऐसे बनाने नहीं ना कनेक्शन भाई, लीजा जैसे। हाँ। हैं? लीजा आ रही तेरे को है, लीजा आ रही है, तेरे को शी वाज लाइक लीजा आ सकती है गाइस थोड़ा जल्दी। तेरे को फलते लीजा वाले कनेक्शन, हमें थोड़ी फलते लाला। तो बट भाई मैं यही वंडर कर रहा था गाइस, देख रहे हो मतलब एक बार आपको कुछ हो गया ना, आपके पैसिव इनकम सेट है। अब जिम्मी का देखो ये सेट है, सेट है, कोई देगा ही देगा हर बंदा। कोई अगर मैंने छोड़ दिया कोई ना कोई आएगा, प्रशांत ने छोड़ दिया कोई ना कोई तो रहेगा ही, पक्का। तो एक बार ले लो, तुम्हारा महीने के 70,000 रुपये तो सेट बढ़ेंगे ही, और 70 से कम तो होंगे नहीं। अब रेंट बढ़ेगा ही धीरे धीरे, इन्फ्लेशन होती है। मैं तो कह रहा हूँ लाला, अपना फालतू की चीज़ों में बिल्कुल पैसे मत खर्चो। जैसे तू गाड़ी देखने गया, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन बाइंग अ कार। मैंने गलती कर दी, वो पहले भी ले ली तो। अच्छा जी, छोटी गाड़ी अपना इको स्पोर्ट मेरे को मजे दे रही है, क्या दिक्कत है। सही बात है। वैसे यार मेरे को बस ये था कि इस पे टायर वायर बदलवाने पड़ेंगे इसके, क्योंकि टायर बदलवा ले, ब्रेक बदलवा ले, सब बदलवा ले। नई गाड़ी ले तो फिर बंदा ले स्टैंडर्ड की ले, मैं जो किसी की गांड तो फटे। अच्छा, अब मजा क्या है जो ऐसे नॉर्मल गाड़ी, नॉर्मल चीज का बिल्कुल मजा नहीं है। लो तो फिर ऐसी लो कि दुनिया वैन जो रेड लाइट पे देखे, नहीं तो मत लो। सही कह रहे हैं। अब 2 साल मेहनत कर लेते हैं, बढ़िया। 2 साल कर, 4 साल कर, वो छोटे लाला को बोल बहन के लड़े कोई चांस दे। नहीं, जब तक तो हमारे जो चल रहे हैं सिस्टम वही वो करा तो देंगे। होगा ही, वो भी चांस भी तब देगा, वो भी देख के देगा। बहन चल BMW से आ रहा है, चलो इसको चांस दे दो, है ना। वो भी तेज है वो। BMW से फरारी, पोर्शे, तो भाई और गाइस कुछ लोगों के लिए ना पैसे की बिल्कुल वैल्यू नहीं होती, जो इतना कमा चुके हैं। बहुत लोग हैं ऐसे हमारे सर्कल में, जो खड़ी चोट पे ना उनके लिए 1 करोड़ की वैल्यू नहीं करती। जो M3M का मालिक है पंकज बंसल, और इतना लवली भाई कितना साहब, पैसा मैं बता रहा हूँ। काश पंकज सर के सर बुलाता हूँ मैं, उनके पास अगर वीडियो पहुंचे ना। अब मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द जेम पर्सन है बाय हार्ट। मैं इतना बात नहीं करी, बट एक 5-7 बार ऐसे मिला हूँ। 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे की कन्वर्जेशन हुई होगी मैक्सिमम। लेकिन दिल से इतना एंटरटेनमेंट है ना, इतना यंग बंदा है। वो पैसों को देखता ही नहीं, पैसों को। वो उसकी मतलब उसके पास 40-50 हज़ार करोड़ होगा। मतलब ये लगा ले 6,000 एकड़ लैंड बैंक है उसके पास, गुड़गांव में। DLF के पास सबसे बड़ा बिल्डर है M3M, उसके ओनर है पंकज बंसल, उनकी बात चल रही है भाई। तो भाई पैसों के लिए क्या वैल्यू है? पैसों की भी नहीं, और होता है इसमें गुरूर आ जाता है भाई पैसों के साथ। वो बंदा मतलब मैंने देखा है, उसके पास फरारी भी है, उसके पास रोल्स रॉयस, ऐसी कोई गाड़ी नहीं जो उसके पास ना हो। ईडी की रेट बड़ी, वो बंदा XUV में भी चल रहा था, इनोवा में भी चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं। वो उसके आगे पीछे चलती है इनोवा और मर्सिडीज भाई साहब। वन ऑफ द लवली पर्सन। 0003 भाई साहब जब निकलता है ना, हैशटैग रहता है हमारा। अगर हम कभी जैसे हमने कुछ क्वालिफाई करते हैं, हम जब यूनिट बेचते हैं तो हमें हर साल ट्रिप मिलता है। उसका हैशटैग पता क्या रहता है? लाइफ विद PB।
पंकज बंसल लाइफ विद पंकज। मतलब 4 दिन का हैशटैग, कोकोनट वाटर भी पीते हैं उस पर भी छपा होता है, बैग हमें जो गुडी बैग मिलता है उस पर भी छपा होता है, प्राइवेट जेट जाता है वैन जो उसके ऊपर 40,000 फीट पे लोग डांस करते जाते हैं, हर रूम में एक वैन जो ब्रू लेवल की बोतल रहती है। तो पैसा यहाँ से तो हुक्का बनाने वाला जाता है। तो भाई ऐसे लोगों के लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, रिसीव करने रशियन लड़कियां आती हैं, रशियन आती है, हाँ, मेरा +1 ले जाएगा मेरे साथ। रॉयल गाड़ियाँ जो रॉयल जो देखता है ना, राजा महाराजा के पास होती थी, एयरपोर्ट टू होटल ड्रॉप आपके लिए वो 2 सीटर गाड़ियाँ जाती हैं। अभी हमें बाली भाई साहब लेके गए थे, क्या शानदार ट्रिप था। तो पैसा और पंकज बंसल कोई उसको वो देखता ही नहीं भाई। वो बंदा इतना डेडिकेटेड है, गुड़गांव में 3,000-4,000 ब्रोकर है, लेकिन उस जैसा डेडिकेटेड पर्सन नहीं है। अच्छा जी। वो रात को भी काम करता है, दिन में भी काम करता है, और शराब भी पीता है, पार्टियां भी करता है, और कोई स्टैंड नहीं करता ब्रोकर उसके आगे इतना सा भी, लेकिन साथ रखता है। किसी को ये जताता नहीं है कि मैं पंकज बंसल। और मेरे उसके बाद वीज़ा नहीं था यूएस का, और ट्रम्प के साथ कोलैबोरेशन कर रखा था। अच्छा। ट्रम्प ने उसको बोला कि यार मेरी हियरिंग सेरेमनी पे आई हो, ओथ सेरेमनी पे। रातों रात यूएस एम्बेसी ने भाई सब घर पे वीज़ा भेज दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट डे वो व्हाइट हाउस में ओथ सेरेमनी ले रहा था विद अंबानीस। ओ भाई। जैकब ओरोगो ने उसने अपनी बेटे की शादी में लेक कोमो इटली में करी थी। वो इटली में भाई सब शादी में था। तुम सोच रहे हो अगर तुम्हारे पास यूएस का वीजा नहीं, कितनी बड़ी चीज है, सीधा ट्रम्प से आप वीजा लगवा। ट्रम्प से आई है ईमेल भाई साहब, उसने स्क्रीनशॉट डाला, कह रहा ट्रम्प ने ईमेल किया कि आई वांट मिस्टर बंसल एंड फैमिली टू बी देयर इन माय ओथ सेरेमनी। और जो ट्रम्प बना रहा है इंडिया के अंदर भाई साहब, पार्टनर है, कोलैबोरेटर पार्टनर है ट्रिबेका के साथ M3M। सोच रहे हो अगर हमारा वीजा नहीं लग रहा, हमें लाइनों में लगना पड़ता है, दोबारा विजिट, तीसरी विजिट। लाइन क्या, अपॉइंटमेंट ही नहीं है 1 साल तक। अगर आप वीज़ा लगवाने चाहते हो यूएस का, इफ दे चेक, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है या कुछ ऐसा पैसे पूसे देंगे, मुझे नहीं पता चलता या नहीं चलता, बट ईजी वे से यू कैन नॉट गेट अपॉइंटमेंट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 6 मंथ्स। यूएस की ना, यूएस की खाली अपॉइंटमेंट नहीं है, उसके बाद भी गारंटी नहीं है लगेगा नहीं लगेगा। 2 मिनट का इंटरव्यू है बस। अगर पासपोर्ट रख लिया तो यू विल गेट द वीज़ा, अगर पासपोर्ट नहीं रखा वो दे देंगे आपको। बिना जाए मेल पे वीजा आ रहा है, ट्रम्प ने मैसेज कर दिया, सोचो। और यूएस वीज़ा से आपकी ऑन अराइवल कंट्रीज फ्री हो जाती है। यू डोंट नीड दुबई वीज़ा। तेरे को नहीं चाहिए मतलब दुबई जाने के लिए हम सडन प्लान करो, आप जा सकते हो कभी भी। अगर और कौन सी कंट्रीज है? बहुत सारी कंट्रीज है, मेरे ख्याल सिंगापुर भी लिस्ट में आता है। दुबई में अगर आपको जाना है, झंझट कितना है, पहले जाने की टिकट, आने की टिकट, होटल, ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, फिर आपको दुबई वीज़ा देता है। अगर आप अमेरिका वीज़ा, यू गो स्ट्रेट अवे, यू गो एंड टेक द फ्लाइट एंड यू डोंट नीड एनी वीज़ा इन दुबई। जस्ट ऑन अराइवल आप 100 दिरहम दो, आप अंदर, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। वीजा ऑन अराइवल जैसे हमारा श्रीलंका में होता है ना गाइस, वैसे ही। इतनी आपने अगर कंट्री जानी है, मैक्सिको जाना है, पुंटा काना जाना है, हॉल्ट यूएस में होता है। तो आपको यूएस अगर जाना है तो भाई साहब यूएस वीज़ा होना चाहिए आपके पास। स्टेटस सिंबल है यूएस वीज़ा, सीधा 10 साल का। सीधा 10 साल का लगता है हैं? सीधा 10 ईयर्स। तेरा 10 साल का है? ओ भाई, जिंदगी में दिक्कत ही नहीं है फिर तो कोई। कई ऐसी कंट्रीज हैं एशिया की, इफ यू हैव यूएस वीज़ा दे अलाउ यू इन देयर कंट्री वीज़ा ऑन अराइवल। टेंशन नहीं आपको, क्योंकि यूएस वीजा आसानी से नहीं देता ना, अगर दे दिया तो मतलब आप कुछ हो इंसान। एक लौता ऐसा वीज़ा है जिसके अंदर इंटरव्यू होता है। तो अब शेनेगन वीज़ा ले रहा है यूरोप का, कोई इंटरव्यू नहीं होगा तेरा। लंदन का वीज़ा ले, देयर इज नो इंटरव्यू, ओनली बायोमेट्रिक, ओनली यूएस में मात्र 2 मिनट देती है मैडम या सर, जो भी होता है वहाँ पे 2 मिनट। कैसे हुआ था बता एक बार। कुछ नहीं, वैसे तो हाय व्हाट इज द पर्पस ऑफ द विजिट, तूने क्या बोला? व्हाई आर यू गोइंग देयर? मैंने कहा आई वांट टू गो एंड मीट माय सिस्टर, शी लिव्स देयर एंड हर कन्वोकेशन इज देयर, सो शी इज graduating next year. Why are you going right now? I have visited multiple countries, you can see my past record. I want to explore and visit US, only USA is left. Oh really? Yes, I can see the past visits of your country, they are too much in last 6 months. Where did you went in Greece? Where did you went in Istanbul? उसको बताया, कहती हूँ कि थैंक यू। 2 मिनट पूरी हर चीज लेते हैं, मतलब जान पहचान। 2 मिनट सारी ITR और गाइस एक और चीज बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी सब आपको। एक और चीज बता रहा हूँ, जैसे ये है, इसका पूरा फैमिली वीजा लगा है। फैमिली लगा रहे हो ना तो वो थोड़ा एक बारी को इजी हो जाता है। नहीं फैमिली नहीं लगा मेरा,
फैमिली ने तो अकेला गया था। हाँ ये दिक्कत हो गई। फैमिली लगा फैमिली देते हो इजी तो लगता है। इजी लगता है क्योंकि जो तुम्हारी है ना भाभी है उसका फैमिली के साथ लगा था, उससे तो कुछ पूछा ही नहीं। पूछते ही नहीं, वो मेन पर्सन से पूछते हैं फिर। हाँ। भाई आपका जो सेकेंडरी फैमिली हेड है जैसे तुम्हारे फादर या कोई, और तुम अगर छोटे बच्चे हो 6 साल 10 साल 12 साल के, तुमसे क्या पूछेंगे? तुम 25 साल तक उनके डिपेंडेंट हो। अब मेरा क्या लगा, मेरी सिस्टर का लग गया, मम्मी पापा का लग गया। मम्मी पापा का ऐसे लग गया क्योंकि सिस्टर जब गई थी तब इन्होंने अप्लाई कर दिया था क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती इजी। तो मम्मी पापा का लग गया। फिर बारी आई मेरी। अब मेरे को जाना था तो बहन जो मेरा फिर सब इंडिविजुअल लिया इन्होंने क्योंकि मैं 25 साल से ऊपर हूँ, डिपेंडेंट दिखा नहीं सकता। मेरी ITR, मेरे पेपर सारे, प्रॉपर्टी, ये वो, बैंक बैलेंस सब जाने के बाद इतनी मोटी फाइल जाती है आपके 3 साल की ITR के बाद। 3 साल की ITR देखते हैं। 3 साल की ITR देखते हैं, क्या ITR भर रहे हो क्या नहीं भर रहे हो। मेरी तो ITR खराब है 1 साल की। मतलब वो फिर वो देखते हैं आप काम क्या है, प्रोफेशन क्या है। मेजर पॉइंट होता है कि बंदा वहाँ बस तो नहीं जाएगा। देयर मेन होल पॉइंट इज जो आपको 2 मिनट में इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये आ जाएगा वापस। तो फिर हमारा तो बिजनेस है, ये है वो है, तो उनको ये लग गया कि हाँ भाई इसने इतना सारा माल इकट्ठा कर रखा है, ये आएगा, ये वहाँ बसेगा नहीं हमारा। इनको मेन वो ये देखते हैं। कोई जाएगा बस जाए वो निकाल दो सालों, क्या है डर के इस बात का? निकालते हैं, इतनी बड़ी स्टेट है, मिलते का इलीगल इमिग्रेंट्स है, फिर वो जाके असाइलम फाइल कर देते हैं, सालों को सिटीजनशिप भी नहीं पड़ जाती है, कह देते हैं भाई मेरे इंडिया में मुझे खतरा है, मुझे वहाँ रहने दो, रहने देते हैं। केस चलता है वहाँ पे, बहन जो रहने देते हैं, फिर वो अल्टीमेटली 10 20 30 साल बाद दे गेट द ग्रीन कार्ड। आज ग्रीन कार्ड की भाई साहब वेटिंग है, ग्रीन कार्ड ही नहीं मिलता। H1B वीजा में भी तो लॉटरी टिकट है वहाँ। तुम्हें पता है क्या होता है? चाहे तुमने 10 साल काम कर लिया यूएस में, तुम्हारा लॉटरी सिस्टम है, ऐसे लॉटरी निकालेंगे, तुम्हारा नाम आ गया सही है, वरना अपने घर वापस। सोचो 10 साल तुमने एक कंट्री में काम करा, अब तो बिल्कुल टफ हो गया है जब से अभी ट्रम्प आया, दोबारा उसने कुछ करा है, खत्म हो गया बस। सिस्टम चेंज कर दिया भैया ट्रम्प ने। ट्रम्प ने वो अभी बीच में वो रोक दिया था कि भैया अगर कोई भी डिलीवरी इंडिया में यहाँ पे हो रही है, यूएस में हो रही है, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज यूएस सिटीजन। एक टाइम लिमिट दे दी, लोगों ने प्री मैच्योर डिलीवरी करा ली, बीच में न्यूज़ आई हुई थी। अच्छा जी, बच्चों की सही थी नहीं थी? हाँ, कि भैया हमारे बच्चों को यूएस सिटीजन बन जाए। चूतियाँ लोग हैं साले कई, पता नहीं क्या डंकी मार के जाते हैं, डंकी मार के। रिस्क है इतना भाई साहब। 50 लाख रुपए देते हो। 50 लाख अगर तुम दिखा दो अपने अकाउंट में, वीजा ढंग से अप्लाई कर दो, लग जाएगा तुम्हारा। अरे वीजा नहीं लगता ना भाई, यही तो दिक्कत है, उनको इंग्लिश नहीं आती, बोलना नहीं आता, इस वजह से वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। डंकी मारनी पड़ती है क्योंकि भाई माँ बाप खेत बेच के बहन जो पैसे इकट्ठे करते हैं, वो डंकी ऐसे थोड़ी मारते हैं, 3 बार रिजेक्ट होते हैं वीजा। अच्छा, मेरे को लगता था साले वीजा अप्लाई क्यों नहीं करते सीधा? ना वीजा अप्लाई करते हैं, वीजा में रिजेक्शन के बाद वो डंकी का सपना देखते हैं। 50 लाख 60 लाख बहन जो डंकी के पैसे देते हैं, फिर जंगलों में कितना रिस्की, कितना पनामा भाई, मैंने पूरी वो सीरीज देखी थी। फिर वहाँ पे जाके असाइलम फाइल करते हैं कि इंडिया में हमारी जान को खतरा है, हमें यहीं रहना है। बताओ, आधे तो पहुँच ही नहीं पाते। क्या है ऐसा क्रेज है यूएस जाने का? अपना गुड़गांव नोएडा रहो, नहीं गुड़गांव से तो रहो, निकलो बाहर, रेंट महंगे हो रखे हैं, बट अपने देश में रहो यार, समझ रहे हो? इंडिया में जो तुम कर लोगे ना, अगर तुम नॉर्मल पैसे कमा रहे हो, मजे मार लोगे, यहाँ वहाँ कुछ नहीं होगा। बताइए वो कितना महंगा है वहाँ भाई, ना सफाई। भाई मैं तो नहीं, मेरे जैसा तो रह नहीं सकता। क्यों? घूम के आ सकता है, क्यों नहीं? हमें आदत बहन जो चाय हाथ में मिलती है, चम्मच हाथ में मिलता है, रोटी सब्जी हमारे आगे, वो ऑफिस बॉय आता है, सर गरम बहन जो प्लेट में लेके आ जाता है, सर खाओ ना। नॉक करके बंदा आता है कैबिन में, वहाँ बहन जो वैक्यूम क्लीनर लेके खुद खड़े होना पड़ता है भैया। सही बात है भाई, कोई यहाँ पे हाउस मेड वेड नहीं, अगर रखोगे ना तुम खत्म हो जाओगे। पहले यहाँ से बहन जो वहाँ कोई बिजनेस सेटल करूँ, पहले यहाँ से लेके जाऊँ 4 बहन जो काम वाले, उनके वीज़ा लगवाऊँ पहले, उनके लगेंगे नहीं लगेंगे ये नहीं पता। ये लेके तो जाते हैं दिलजीत ये पता नहीं कैसे लेके जाते हैं, अपने कुक शेफ सारे साथ लेके जाते हैं। इतना माल आएगा कभी 300-400 करोड़, तो देखेंगे कैसे होता है। तो भाई बस यही है, इसकी वो डाल दियो, चल जाएगी वीज़ा इन्फॉर्मेशन। तो वीज़ा इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, इसका टाइटल ठीक है ना वो रील डाल देंगे इसकी बना के, इसकी वो करके एडिट कल डाल दे, 100% चलेगी। यूएस वीज़ा की लोगों को नॉलेज नहीं है तो यूएस वीज़ा की डाल देंगे। और जाते जाते अगर किसी को शॉर्ट ट्रिप देनी हो, यूएस वीज़ा नहीं लग रहा, तो लास्ट हाथ पैर कैसे मार सकता है वो? भैया कभी भी डंकी मत मारो, 6 महीने का इंग्लिश कोर्स कर लो कि तुम्हें भाई लोगों को पता है क्या होता है। मेरे आगे एक बंदा खड़ा था, उससे पूछा भाई, उसको ना एजेंट क्या करते हैं साले कुत्ते जो है ना, वो एजेंट है, एजेंट खरामी है भाई। डोंट
जो एजेंट देख रहा है अपने ऊपर मत लो, जो ये काम करता है वो वो भी ठीक है यार, वो भी क्या करें, 5 क्वेश्चन के 5 इंग्लिश के सवाल उसको पहले लिख के दे देते हैं, जो पढ़ने जा रहा है याद कर लो। भैया व्हाई यू आर चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी, विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग, व्हाई यू आर प्लानिंग टू गो टू यूएस, व्हाट इज योर कोर्स, वो बहन जो 5 ऑर्डर वाइज याद कराता है। दूसरा ऑर्डर पहले पूछ लिया बहन, वो पहले का आंसर दे देता है। वो हुआ क्या, उससे वही पूछा भाई, उससे ये पूछा भी व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। अब पर्पस पूछना था, एजुकेशन बोलता, वो अपना कह रहा है भाई व्हाई आई चूज दिस यूनिवर्सिटी, वो शुरू हो गया, वो वहीं रिजेक्शन लग गई। तो भाई सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है, जितने पंजाब से या जहाँ से भी लोग जा रहे हैं, इंग्लिश नहीं आती। 1 साल बर्बाद कर दो, 1.5 साल बर्बाद कर दो, सिर्फ इंग्लिश सीख लो। इंग्लिश सीखोगे तुम्हें उसका वैसे ही समझ आ जाएगी वो गोरा गोरा या गोरी क्या बोल रहा है। वो ऑप्शन देते हैं, हिंदी और इंग्लिश का भी ऑप्शन देते हैं, यू वांट हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, बट हिंदी वाले रिजेक्ट ही होते हैं। नहीं, हिंदी वाले में या तो तुम्हारा स्टेटस इतना हाई हो, इफ यू आर चूजिंग हिंदी देन पॉलिटिशियन हो, यू हैव लाइक मल्टीपल होम्स, बिजनेस, ये वो, कि तुम वापस आ जाओगे। अब स्टूडेंट हिंदी चूज करेगा तो भी उसको रिजेक्ट करते हैं। साला उनकी वो भी रहता है, टारगेट भी रहते हैं वैंचो यूएस से कि भैया इतने वीजा एप्लीकेशन नहीं लेने, सिलेक्टेड लेने हैं। मतलब मेरे आगे पीछे लगा ले 10 लोग थे, 10 में से 3 को वीजा दिया, 7 रिजेक्ट कर दिए। 60% का रिजेक्शन रेट है। और सुबह 11:30 बजे सड़क तक लाइनें लग गई थी। हैदराबाद में हुआ था। तू हैदराबाद गया था स्पेशली? गया था वीजा के लिए, मेरा हैदराबाद में हुआ था। इंडिया में तो, यहाँ पे तो, दिल्ली में तो डेट ही नहीं मिली थी। डेट ही नहीं मिली? दिल्ली में बायोमेट्रिक, हैदराबाद में मेरा हुआ था वीजा का एप्लीकेशन। 11:30 बजे तक भाई साहब मैं जब पहुंचा, सड़कों तक लाइन है, एक एक करके बुलाते हैं। 2 घंटे का प्रोसेस है लाइनों में लगने का, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने का, फीस देने का। देन आफ्टर दैट मुंह लटका के बच्चे बाहर आते हैं। वो 2 मिनट लेती है, 2 घंटे लाइनों में खड़ा होना फॉर दोस 2 मिनट्स। जब भी बता देती है एक्सेप्टेड। जब अगर पासपोर्ट रख लेती है तो एक्सेप्टेड, पासपोर्ट दे देती है तो रिजेक्टेड। अच्छा, रीअप्लाई। फिर एक बार रीअप्लाई कितना टाइम बाद होता है? कर सकते हो आप अगेन, बट फिर क्या आता है, वो हिस्ट्री में आ जाता है कि भैंचोद 1 बार रिजेक्टेड बंदा है, 2 बार रिजेक्टेड बंदा है, 3 बार रिजेक्टेड बंदा है। तो उस नज़रिए से देखते हैं कि कोई तो कमी होगी इसमें, 2 बार रिजेक्ट हो चुके। तो पहले इंग्लिश का ऐसा कोर्स कर लो कि साला तुम्हें सब समझ आता है इंग्लिश में। उनको चाहिए इंग्लिश और तुम्हारी बढ़िया ड्रेसिंग सेंस, ये वो फलाना, अपना तुम स्टेबल बंदे हो, इंग्लिश का वो जो पूछ रही है फट रिप्लाई कर रहे हो। तो जल्दी करने से पहले बंदा अपना इंग्लिश सीखा है पहले। समझ गए? आज ये वीज़ा सेशन हो गया, सेकंड हैंड गाड़ी से सीधा वीज़ा पे आ गए हम। तो ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। इतना ज्ञान तुम्हें कोई फ्री में नहीं देगा। कोई नहीं देगा लाला, एक्सपीरियंस का है ज्ञान। कितने कोर्स कर लो, कितने तुम जितने होते हैं ना ऑनलाइन, हाउ टू अप्लाई फॉर वीज़ा, कुछ नहीं पता चलेगा जितना हमने तुम्हें 15 मिनट में बता दिया बस। और ये 3 मिनट की रील जरूर डाल इंस्टा, ये पक्का चलेगी। आज तेरे को मैंने बताया, आज कल हमें ट्रिक समझ आ गई ना कब क्या चलता है। ठीक है, ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, बाय। ओके।